ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नज़र या ऊपरी शक्ति इन सब से कैसे बचा जाए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका बिजनेस सही चल रहा है, परिवार में सब ठीक है, अचानक से घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़ा होने लगता है। आप देखते हो कि आपका बिजनेस ठप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है अचानक से? आप सोचते हो कि सब कुछ तो पहले की तरह है, बस ये सब क्यों ख़राब हो रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, बस आपका काम नहीं चलता, आपके घर में बिना मतलब के झगड़े होते हैं और आपके यहाँ पे देखते हो कि सोचते कुछ हो होता कुछ है। ऐसा अचानक से क्यों होने लगा है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इन सब के पीछे होता है कई बार नज़र लगना। आपने कोई नई गाड़ी ली, आपने कोई नया घर ख़रीदा, नया फ्लैट ख़रीदा या कोई नया ज़मीन ख़रीदा है, या फिर आपके वाइफ ने कोई गहना ख़रीद लिया और पड़ोसी को दिखाया और उसके बाद से फिर कुछ पंगा हो गया। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर पे कोई सामान कुछ मांगने आता है और कोई कुछ मांगने आता है और उसके बाद जो जैसे लेके जाता है उसके बाद से आपके यहाँ पे सब कुछ बर्बाद होने लगता है। तो दोस्तों इसमें कई बार ऊपरी शक्ति का हाथ होता है, कई बार नज़र लगने का हाथ होता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, और आप भी चाहते हो कि इन सब चीज़ों से बचे, तो उसका तरीका क्या है मैं ये बताने वाला हूँ आज कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देख। सबसे पहले आपको अपनी ऑरा को मजबूत करना होगा। अगर आप अपना ऑरा मजबूत कर लेते हैं तो इन बुरी शक्तियों से बच सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये सोचना है कि ये जो बुरी शक्तियाँ हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आप ऐसा सोचते हो कि ये बुरी शक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा ही होगा। पर अगर आप सोचते हो कि आपको डर लगता है, आप अंधेरे में जाने से डरते हो, आप अकेले जाने से डरते हो, तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो फिर आपको ये बुरी शक्तियाँ आप पे हावी हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इनसे बच ही जाएँ, जो हमें इनको भगाने की ज़रूरत ना पड़े इनसे। दोस्तों इनसे बचने का एक सिंपल सा तरीका है, वैसे तो कई तरीके हैं पर सबसे सिंपल तरीका है कि आपको ये सोचना है कि इन चीज़ों से आप पे कुछ होता ही नहीं है, ये चीज़ आप पे कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। जब आप ऐसा सोचते हो तो ये सोच से ही फ़र्क पड़ता है। तो बुरी शक्तियाँ फिर सोचती हैं कि ये आप पे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और फिर वो आपके पास भी नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि आप उससे नहीं डरते हो। जब आप उससे डरते नहीं हो तो वो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा आपका। एक छोटी सी कहानी बताया तो मैं आपको। एक बार अमेरिका में क्या हुआ था, दो लोगों को फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा मिली थी। तो वहाँ पे जैसे देखते हो कहीं पे फांसी दी जाती है, कहीं पे गोली मार दिया जाता था, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक चेयर पे बिठाया जाता कि करंट लगा दिया जाता था, कहीं पे जहर दी का इंजेक्शन दिया जाता था। उनको बोला गया कि आपको जो है सांप से कटवाया जाएगा प्रयोग के लिए। साइंटिस्ट वगैरह ने बोला कि अपना प्रयोग कर लेंगे कुछ चीज़ पे, और उनके आँखों पर पट्टी बांध के और उनको बस पिन चुभाया गया और बोला गया कि आपको सांप से कटाया जा रहा है, आप तैयार हो जाइए। और पिन चुभाया गया उनको, और पिन चुभने के बाद भी वो दोनों मर गए। तो जब मर गए तो इनको आश्चर्य भी कि अरे भाई हम तो सिर्फ पिन चुभाया था, कैसे मर गई। तो फिर उनका पोस्टमार्टम किया गया तो लगा कि उनके शरीर के अंदर बहुत भारी मात्रा में जहर मिला है। बोला जहर कैसे मिल गया जी? तो पता चला कि इनको जहर तो नहीं दिया गया, लेकिन इनको बताया गया था कि सांप काटेगा, सांप काटेगा, सांप काटेगा। तो इन्होंने सोचा कि सांप ने तो काट लिया है, तो अब मरने का समय आ गया है। जब सांप ने काट लिया तो कुछ देर में ये उनको पता है कि जहर फैल जाएगा और मर जाएंगे, तो कुछ देर में जहर फैल गया और मर गए। तो सब कुछ इनके सोच के हिसाब से हुआ है। अगर ये सोचते कि नहीं सच में पिन ही चुभाया है सिर्फ, तो सच में पिन ही चुभा तो कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने सोचा सांप ने काट लिया है और डर के मारे इन्होंने, इनके शरीर के अंदर जो है जहर बन गया, तब मर गए। ऐसा सोचा उन लोगों ने कि हार्ट फेल तो नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम किया गया तो हार्ट फेल नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। तो आप ऐसा सोचना है, आपको ऐसे करके 3 बार चुटकी बजानी है और चुटकी बजाते समय बोलना है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये भूत प्रेत जो है ये तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे सर पे भगवान का हाथ है। और जब मेरे सर पे भगवान का हाथ है तो कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है। जब आप ऐसा सोचते हो तो वाकई में ये शक्तियाँ आप पे कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
आपने कई बार देखा होगा, जानवरों के एक्सपर्ट से भी सुना होगा कि कई बार जंगल में आप जा रहे हो, अचानक से कोई जानवर सामने आ गया, तो आपको वहाँ पे डर के भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको देख कर डर के भागोगे तो समझ जाएगा आप कमज़ोर हो और आप पे हमला करके ख़त्म कर देगा आपको। पर आप जहाँ हो वहीं रुक जाते हो, उसकी आंखों में देखते हो, तो वो भी डर के भाग जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो सोचोगे वही होगा। तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए आप। और फिर भी अगर आपको डर लगता है तो उसके लिए मैं कुछ पाठ बता देता हूँ, कुछ कवच बता देता हूँ, जिससे आपका सुरक्षा हो जाएगा कवच से और आपको कोई हानि नहीं होगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो या दुर्गा जी के भक्त हो तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा कवच पढ़ सकते हो, आप नारायण कवच पढ़ सकते हो। इनसे आपका कवच तैयार हो जाएगा और इस कवच से आपको जो है कोई भी शक्ति पार नहीं कर पाएगी और आपको कोई भी तरह का हानि नहीं होगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है कभी भी, क्योंकि आदमी ताकतवर मन से होता है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। आप पहले ही सोच लोगे कि नहीं, मुझे तो डर लग रहा है अंधेरे में जाने से, अकेले जाने से, या कुछ है, या किसी ने कुछ कर दिया है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो आपको सिंपल सा ट्रिक अपनाना है, यूँ चुटकी बजाना है 3 बार और ऐसे ही बोलना है कि ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी ने कुछ नहीं किया मुझ पर, अब कोई कर भी देगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो अपना भाग जाएगा। आप ऐसा सोचोगे तो वाकई में वो आपके गेट पे ऐसे भाग जाएगी, अंदर नहीं घुसेगी वो डर के मारे, क्योंकि वो समझ गई कि उससे आप उससे डरते नहीं हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपका विल पावर मजबूत है। वो सोचेगी कि अगर वो आपके सामने आ गई तो 2 थप्पड़ मार के भगा दोगे उसको, इसलिए वो नहीं आएगी अंदर। भले ही आप थप्पड़ ना मार सकते और न वो आपको थप्पड़ मार सकता है, पर ये होता है विल पावर का पावर। तो आप अपने अंदर से स्ट्रांग बनना है। आपको बस ये सोचना है कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर भी अगर डर लगता है तो आप इन पाठों का पाठ करें, हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, नारायण कवच, और भी कई सारे पाठ हैं। अगर आपको कोई डर लगता है फिर भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। या फिर कुछ और मंत्र अगर चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।